मतलब याद रखिएगा, जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो तो पहली बात वो मसीह का जन ही नहीं है, मसीह नहीं है वो तो उद्धार पाने के लिए तो वचन कहता है वो तो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, तो उद्धार की बात तो दूर की बात है। मतलब यह है कि यदि हमारे जीवन में पाप हम कर रहे हैं और पश्चाताप नहीं है, और यदि हम मुकर गए हैं, बैकस्लाइड हो गए हैं, उनके लिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, क्या वो उद्धार पाएंगे? यार वचन कहता है कि वो तो कभी मसीह थे ही नहीं, वो तो कभी प्रभु को जानते ही नहीं थे। वचन कहता है उनका तो नाम लिस्ट में है ही नहीं। यार उद्धार कैसे मिला हमको? विश्वास और अनुग्रह से हमको क्या मिला है? उद्धार मिला है। क्या एक मसीही विश्वासी उद्धार हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्यारो एक वचन हम निकालेंगे, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चय इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। यहां प्रभु का वचन कहता है कि, पढ़िए फिर से रिपीट करिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या हुआ है? सब लोग कहेंगे क्या हुआ है? तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। ये किसी ओर से नहीं, ये हमारी ओर से नहीं है। वचन कहता है ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण। देखिए वचन कहता है ये कर्मों के द्वारा नहीं है, न कर्मों के द्वारा, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज की सुबह में मैं बात करूंगा एक विषय के लिए, एक विषय की चर्चा मैं करूंगा। यहां पर उद्धार के विषय में लिखा है। यार उद्धार कैसे मिला हमको? विश्वास और अनुग्रह से हमको क्या मिला है? उद्धार मिला है। उद्धार हमने अपनी शक्ति, बल और सामर्थ्य के द्वारा नहीं कमाया है। हालेलुया, उद्धार अनुग्रह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। पर बात यह है उद्धार तो हमें मिल गया है, लेकिन आज की सुबह जिस बात की मैं चर्चा करना चाहता हूं, क्या एक मसीही विश्वासी उद्धार हो सकता है? हालेलुया, क्या एक मसीही विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है? उद्धार तो हमारा हो गया है, उद्धार तो हमको मिल गया है, लेकिन क्या एक मसीही विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है? इस बात की मैं चर्चा करूंगा। कई बार हम उद्धार के विषय में निश्चिंत होते हैं, वो अनुग्रह हुआ है इसके विषय में हम निश्चिंत होते हैं। यारो हमको लगता है ये हमको मुफ्त में मिला है, हमने उसके लिए कोई भी
कीमत अदा नहीं की है, उसके लिए कोई भी हमने परिश्रम नहीं किया है, उसके लिए कोई हमने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया है, परंतु विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का दान है। सो सवाल ये है, क्या एक मसीही विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है? क्या हमारा उद्धार हमसे दूर हो सकता है? क्या हम उद्धार से वंचित हो सकते हैं? प्रेरितों काम 16 अध्याय उसका 31 वचन पढ़िएगा। प्रेरितों काम 16 अध्याय उसके 31 वचन को पढ़िएगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या लिखा है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यदि तू मसीह यीशु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सो उद्धार के लिए क्या चाहिए? मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। हालेलुया। और उसके द्वारा हम क्या पाते हैं? उद्धार पाते हैं। और यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, यहां पर एक वर्ड लिखा है, जो कोई उस पर क्या करे? जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप अनंत जीवन पाते हैं और आप नाश नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। और मैं बात कर रहा हूं, क्या एक मसीही विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है? पहली बात निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17 वचन पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वो क्या है? हालेलुया। यदि आप मसीह में हैं तो आप क्या हैं? नई सृष्टि है। मतलब आपकी जो पुरानी सृष्टि थी उसको प्रभु ने क्या कर दिया? आपका पुराना जो ढांचा था, बनावट था, उसको प्रभु ने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। और आपको कैसे बनाया? नए सिरे से बनाया है। आपको मुझे प्रभु कैसे बनाया? हमको प्रभु ने नए सिरे से बनाया है। हमारे जीवन की हर एक पुरानी बातों को प्रभु ने अलग कर दिया है। पुरानी बातों को प्रभु ने ध्वस्त कर दिया है। पुरानी बातों को प्रभु ने खत्म कर दिया है। हालेलुया। इसलिए कोई भी हमारे जीवन में पुरानी स्वभाव, पुरानी बातें न होने पाए। बाइबल कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें, कौन सी बातें? सब बातें नहीं हो गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारों, मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि एक मसीह विश्वासी क्या अपने उद्धार को खो सकता है? इसलिए पहली बात मैं कहना चाहता हूं, नो, नहीं। उसका कारण क्या है? कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा प्यारों, और उस कारण के द्वारा हम समझेंगे कि हम उद्धार नहीं खोएंगे परंतु हम सब उद्धार के भागी हो जाएंगे। पहली बात, क्योंकि एक मसीही विश्वासी नई सृष्टि है। कैसी सृष्टि है? हम मसीह में क्या है? हम नई सृष्टि हैं। मतलब एक बार प्रभु ने उस पुरानी चीजों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। फिर से प्रभु ने एक पुनर्निर्माण किया है। हमको प्रभु ने नया बनाया है। वचन कहता है जिसको प्रभु ने नया बनाया है उसको फिर से वैसा बनाना अनहोना है, लिखा हुआ है। हालेलुया। फिर से वैसा बनाना
अनहोना है। और प्यारो, यदि प्रभु हमें उद्धार नहीं देगा, उद्धार से अगर हम वंचित हो जाएंगे, इसका तात्पर्य यह है कि उस नए सृष्टि को जो प्रभु ने बनाया है, उस सृष्टि को क्या करना पड़ेगा? प्रभु को फिर से नाश करना पड़ेगा। तो सृष्टि को नाश करना पड़ेगा। एक बार प्रभु ने जल प्रलय को करके, इस संसार को नाश करके, प्रभु ने क्या किया? बसाया। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? बसाया। और प्रभु ने कहा कि मैं जल प्रलय के द्वारा इस संसार को, पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए प्यारो, जब हम एक नई सृष्टि है, और इसलिए एक मसीही विश्वासी के उद्धार को खोने का अर्थ क्या है? प्रभु को एक नई सृष्टि को क्या करना पड़ेगा? उसको ध्वस्त करना पड़ेगा, फिर से नाश करना पड़ेगा। और याद रखना, प्रभु कोई भी ऐसी चीज नहीं करता जिसको दोबारा क्या करना पड़ेगा? पुनः निर्माण करना पड़े। उसका काम कैसा होता है? परफेक्ट होता है। हालेलुया। उसका काम कैसा होता है? चोखा होता है। उसका काम कैसा होता है? अच्छा होता है। उसके काम में हम कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकते। हालेलुया। उसको, आपको और मुझे प्रभु ने एक नया बनाया है, नई सृष्टि बनाया है, तो कुछ सोच समझकर बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि हम क्या हो, नाश होने के लिए नहीं बनाया। हमको उद्धार देने के लिए प्रभु ने नया बनाया है, एक नई सृष्टि बनाया है। पुरानी बातें हमारे जीवन में चली गई है, अब हमारा जीवन नया हो गया है, और एक मसीह विश्वासी नई सृष्टि है। और प्यार, वो नई सृष्टि को प्रभु जिसको नया बनाया है, उसको नाश नहीं करना चाहता, परंतु जिसको प्रभु ने नया बनाया है, उसको प्रभु ने उद्धार देने के लिए नया बनाया है। दूसरी बात, पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन पढ़िएगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन पढ़िएगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात आसमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पहली बात बताया कि हम नई सृष्टि हैं, और इस नई सृष्टि को प्रभु नाश नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ने सोच समझकर इसको बनाया है। प्रभु हमें उद्धार देना चाहता है। दूसरी बात, जैसा हमने पढ़ा है प्यारो, हमारा छुटकारा नासमान या बोलेंगे या सोने चांदी से नहीं हुआ है। आपको मालूम है, मैंने बताया इस उद्धार को हमने खरीदा नहीं है, और ना ही खरीद सकते हैं। हालेलुया। उद्धार को हमने नहीं खरीदा है, उसके लिए कोई भी कीमत अदा नहीं की है, उसके लिए हमने कोई भी रुपए नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर ने हमको उद्धार देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्या कर दिया है? दे दिया है। समझ रहे बात को? मैं जो बात बोलना चाहता हूं, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक मसीह विश्वासी छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? हम पापों से क्या हो गए? वचन कहता है कि पापों से छूटकर हम एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं। हमको प्रभु ने क्या कर दिया? पापों से अलग कर दिया है। और परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे उस पाप से छुड़ाने के लिए, संसार से बचाने के लिए क्या किया है? एक कीमत अदा की है। और वो कीमत क्या है? प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए कीमत अदा करता है, कोई कीमत अदा करता है, तो वो सोच समझकर कीमत अदा करता है। आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप जगह छानबीन करके आप प्लॉट लेते हैं,
आप ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपको चलो फायदा कम हो, लेकिन कम से कम पैसा डूबे मत। हालेलुया। और इसलिए मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है, कीमत को अदा किया है। और अब ऐसी वैसी कीमत नहीं है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्या कर दिया है। सो प्यारो, ये मजाक की बात नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है, परंतु बहुत बड़ी बात है। कौन अपने बेटे को किसी के लिए देता है? कौन दे सकता है? कोई नहीं, सिवाय परमेश्वर की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्यारों में जो बात कर रहा हूं वो ये है कि हम सब छुटकारा पाए हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक कीमत को अदा कर दी है, अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान होने को दिया है। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि यहाँ पर कोई शौक था प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर संसार में आए और क्या करे, घोड़े खाए, गाली खाए, कांटों का ताज पहने। कोई मजाक की बात नहीं प्यारो, हमारे लिए प्रभु ने कीमत को अदा की है और हमको छुटकारा देने के लिए प्रभु ने उसके लिए हालेलुया कीमत को उसने दिया है। और हम सब कीमत के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं प्यारो। और इसीलिए प्रभु हमें उद्धार देना चाहता है। प्रभु हमको उद्धार से वंचित नहीं रखना चाहता प्यारो। वो चाहता है कि हम इस बात को याद रखें कि हम अपने नहीं हैं, परंतु हम दाम देकर छुड़ाए गए लोग वचन कहते हैं। हमारे पास समय नहीं कि बहुत सारे वचन को पढ़ाओ, और तो मैं कह देता हूं कि हम दाम देकर छुड़ाए गए लोग हैं प्यारो। सो इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है। रोमियो 5वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए, रोमियो 5 उसका 1। क्या एक मसीह विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है? मैंने बताया कि हम एक नए सृष्टि हैं और हम छुटकारा पाए हुए व्यक्ति हैं। प्रभु ने हमारे लिए कीमत अदा की है। तीसरी बात, रोमियो 5 का 1 पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अतः हम विश्वास से क्या ठहरे? धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या एक मसीह विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है? तीसरी बात, एक मसीह विश्वासी को परमेश्वर ने क्या ठहराया है? धर्मी ठहराया है। क्या ठहराया है? किसने धर्मी ठहराया? किसने धर्मी ठहराया? बोलेंगे, किसने धर्मी ठहराया? परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। हालेलुया। धर्मी ठहराना मतलब प्रभु ने ये ऐलान कर दिया है कि तुम क्या हो, तुम धर्मी हो। प्रभु ने ये घोषणा कर दिया है। समझ रहे बात को? हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो प्रभु के कहलाते हैं, परमेश्वर ने ये घोषणा कर दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम धर्मी कहलाए जाते हैं। और परमेश्वर हमको क्या कहलाता है? हमको क्या कहता है? तुम क्या हो? तुम धर्मी हो। हालेलुया। और हम इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर जो बात बोल देता है वो सत्य होता है। आकाश और पृथ्वी टल सकती है, परंतु उसकी बातें अटल हैं। उसने अगर हमें धर्मी घोषित कर दिया है उसके पुत्र यीशु के द्वारा। हालेलुया। और इसलिए धर्मी होने के कारण प्रभु हमें क्या देना चाहता है? उद्धार देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ने अगर हमको धर्मी ठहराया है, और यदि प्रभु हमको कहेगा कि तुम क्या हो? अधर्मी हो। आगे मैं कहूंगा, जो आपके मन में शायद सवाल होगा उस बारे में भी मैं बात करूंगा। यारो, प्रभु जब हमको धर्मी ठहराता है, सो अपने वचन से कभी भी वो पलट नहीं सकता है। हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी हैं तो है। यीशु का लहू हमें क्या करता है? सारे पापों से
शुद्ध करता है, हमको धर्मी बनाता है, और धर्मी परमेश्वर के राज में वास करेंगे। हालेलुया। धर्मी परमेश्वर के राज में निवास करेंगे, वहां पर रहेंगे। वो धर्मियों का स्थान है, और हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी कहला जाते हैं। प्यारो, हम अपने आप को धर्मी नहीं कहते, है ना। यदि कोई ये कहता है कि मैं खुद के द्वारा धर्मी हूं, वो धर्मी नहीं है। हमें कोई कुव्वत नहीं, हम धर्मी है यीशु के लहू के द्वारा। हम उद्धार पाएंगे तो केवल यीशु के द्वारा। और इसलिए जब यीशु का लहू हमारे शरीर पर, अंगों पर, जीवन पर डाला गया है, हम उस लहू के द्वारा धर्मी हैं, और उस लहू के द्वारा हम उद्धार पाएंगे प्यारो। हालेलुया। बशर्ते उस लहू को हम अपने जीवन पर लगा कर रखें। जल्दी से आगे बढ़ूंगा। चौथी बात, जैसा हमने यूहन्ना 3:16 को पढ़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। चौथी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या एक मसीह विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है? एक मसीह विश्वासी को अनंत काल के जीवन को दिए जाने की प्रतिज्ञा प्रभु ने क्या कर दिया है? दे दिया है। परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमें ये प्रतिज्ञा दे दिया है। ये प्रभु ने हमसे क्या कर दिया है? वादा कर दिया है, वाचा बांध दिया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या करेगा? अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। वो अनंत जीवन पाएगा, और इसलिए पाएगा। पाएगा मतलब क्या है? ये कौन सा टेंस है? पाएगा। क्या बोलेंगे? मतलब फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस है ना, मतलब कंफर्म है। विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन, वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो जब समय आएगा डेफिनेटली, अवश्य हम क्या पाएंगे? अनंत जीवन पाएंगे। ये प्रतिज्ञा प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया है? पूरा कर दिया। ये कसम खा दिया, समझिए, ये वादा कर दिया है। और आप जानते हैं प्रभु अपने वाचा से कभी हटता नहीं है, अपनी वाचा को बदलता नहीं है, अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में अवश्य पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्यारो, हम निश्चय उद्धार पाएंगे। इफिसियों पहला अध्याय 13 और 14 वचन पढ़िएगा। इफिसियों पहला अध्याय 13 और 14 वचन। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। फिर से रिपीट करिए, बहुत अच्छा वचन है। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार। स्तुति हो उसने बयाने में क्या दिया? हमें क्या दिया है? अरे बोलेंगे सब लोग। उसने क्या दिया बयाने में? आत्मा दिया है। बयाने में उसने पवित्र आत्मा को दिया। बयाना मतलब अरे आप लोग कभी बयाना नहीं दिया? साड़ी लेते, गाड़ी लेते, बयाना एडवांस। हालेलुया। एडवांस में प्रभु ने क्या कर दिया आपको, मुझे? हमारे अंदर पवित्र आत्मा को बयाने में दे दिया है। मतलब आप और मैं, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, हम क्या हो गए हैं? हम सब ऐसे प्लॉट हैं जो बुक हो गए हैं। हालेलुया। बयाना किसके लिए दिया गया था? बुक कराने के लिए, है ना। अगर आप प्लॉट नहीं खरीदेंगे तो फिर आपका जो बयाना होगा वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, है ना। हमारा परमेश्वर जो डीलिंग करता है ना, वो कभी डूबने वाला नहीं होता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में डाला गया है वो बयाने में है। मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप कंफर्म करिए कि ये सबूत है कि प्रभु मुझे क्या करेगा? उद्धार देगा। हालेलुया। ये उसका प्रमाण है, ये उसका सबूत है कि प्रभु ने हमारे अंदर एडवांस में, अर्थात बयाने में, प्रभु ने हमें क्या कर दिया? हमारे अंदर उस आत्मा को दिया है। और वो आत्मा इस बात को साबित करता है कि
जो हमारा घर है हमको मिलने वाला है। हालेलुया। मतलब अगर डील कैंसिल करना होगा, अगर बयाना कैंसिल करना होगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? पवित्र आत्मा वापस ले लेगा। पवित्र आत्मा क्या कर लेगा? जिससे पवित्र आत्मा वापस कर लेगा, समझिए उसको उद्धार नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हमें क्या करने की आवश्यकता है? जांचने की आवश्यकता है। क्या हमको एडवांस में बयाने में क्या दिया गया है? आत्मा दिया गया है। आपके पास वो एडवांस होना चाहिए, और वो एडवांस, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर इस बात को प्रतिज्ञा दिलाएगा, आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप उद्धार के भागी होने वाले हैं। हालेलुया। नहीं तो पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को वापस आपसे लेना होगा। याद रखना, आत्मा आपसे शोकित हो सकता है, आत्मा कुछ समय के लिए आपसे क्या हो सकता है? अलग हो सकता है, परंतु हमेशा के लिए नहीं। हालेलुया। जब आप अपने आप में आते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप एक मन को बदलते हैं, अपने खामियों को आप ठीक करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। हालेलुया। क्योंकि जो वरदान प्रभु ने आपको, मुझे क्या कर दिया है? दे दिया है, वो लेने वाला नहीं है, परंतु उसके अनुसार प्रभु क्या करेगा? हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। वो न्याय करेगा कि हमने उसका कैसा इस्तेमाल किया है। सो इसका प्रमाण क्या है कि हम उद्धार पाएंगे? कि बयाने में प्रभु ने क्या किया? हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है। ये सबूत है। आगे रोमियो 8वां अध्याय उसका 30 वचन, रोमियो 8 उसका 30 वचन पढ़िएगा। रोमियो 8 का 30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। देखिए, एक और बात यहाँ पर हम पाते हैं कि एक मसीह विश्वासी क्या अपने उद्धार को खो सकता है? छठवीं बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि एक मसीह विश्वासी को प्रभु ने महिमा दिया है। वचन कहता है प्रभु ने आपको, मुझे क्या कर दिया है? महिमा दे दिया है। हमारे पास वक्त नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। रोमियो 5 उसके 1 में ये बात लिखा हुआ, जैसा हमने पढ़ा है प्यारो, और रोमियो 8 के 30 में भी जो हमने पढ़ा है, ये बात हम पाते हैं कि उसने हमें क्या किया है? महिमा देने की गारंटी यहां पर परमेश्वर देता है। मैं तुमको क्या करूंगा? महिमा दूंगा। रोमियो 11 उसका 29 पढ़िएगा जल्दी से। रोमियो 11 उसका 29। क्योंकि परमेश्वर की वरदान और बुलाहट अटल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कि एक मसीह विश्वासी अपने उद्धार को नहीं खो सकता, क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की वरदान और बुलाहट अटल है। वचन कहता है परमेश्वर का बुलाहट और वरदान क्या है? इसी बात को मैं कर रहा था, वरदान की बात कर रहा था। अटल है। अटल मतलब टलेगा नहीं। उसने जो वादा किया है हम उद्धार देने के लिए, प्यारों, वो उससे अलग नहीं होगा, परंतु उसका बुलाहट और उसका वरदान क्या है? अटल है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 6 वचन। पहला यूहन्ना 3 उसका 6। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। ठीक है, मैं 8वीं बात कहना चाहता हूं कि एक मसीह विश्वासी अपने उद्धार को नहीं खो सकता है। उसमें 2 बातें और आपसे मैं जोड़ना चाहता हूं कि कंफ्यूजन हमारे मन में शायद हो सकता है। 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि पास्टर जी जो हमेशा पाप करते हैं, मसीह होने के बाद भी जो पाप करते हैं और उनके अंदर पश्चाताप भी नहीं है, उनका क्या होगा? क्या वो उद्धार पाएंगे? जो हमेशा पाप करते रहते हैं, क्या वो उद्धार पाएंगे? जिनके अंदर पश्चाताप नहीं है, जो विश्वास से मुकर गए हैं, जो आज जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण भी किया और आज वो प्रभु से क्या है? दूर है, प्रभु को उन्होंने इनकार कर दिया है, क्या पास्टर जी वो उद्धार पाएंगे? मैं कहना चाहता हूं यहां पर जो वचन पढ़ा, फिर से पढ़िए।
जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई इसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, हाँ, उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हालेलुया। मतलब याद रखिएगा, जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो तो पहली बात वो मसीह का जन ही नहीं है, मसीह नहीं है वो। तो उद्धार पाने के लिए तो वचन कहता है वो तो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, तो उद्धार की बात तो दूर की बात है। मतलब यह है कि यदि हमारे जीवन में पाप हम कर रहे हैं और पश्चाताप नहीं है, और यदि हम मुकर गए हैं, बैकस्लाइड हो गए हैं, उनके लिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, क्या वो उद्धार पाएंगे? प्यारो वचन कहता है कि वो तो कभी मसीह थे ही नहीं, वो तो कभी प्रभु को जानते ही नहीं थे। वचन कहता है उनका तो नाम लिस्ट में है ही नहीं, जो पाप करते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। दूसरा अध्याय उसका 19 वचन पढ़िए, उसी का दूसरा अध्याय 19 वचन। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब में के नहीं है। क्या कहता वचन? जो बैकस्लाइड हो गए उनके बारे में कहता हूं। मैंने बताया जो पाप करते हैं बार बार, उनके बारे में मैंने बताया आपको कि वो तो मसीह है ही नहीं, तो उनको उद्धार देने वाली कोई बात ही नहीं है। उनको तो उनका प्रभु के साथ कोई संबंध ही नहीं है। प्रभु कहता है मैं उनको जानता ही नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो बैकस्लाइड हो गए हैं, वचन कहता है वो तो जो हमसे चले गए हैं वो हम में के है ही नहीं। हालेलुया। सो उनका लिस्ट यहां पर नहीं है, प्रभु के राज्य में नहीं है, प्रभु के संगति में नहीं है, और इसलिए हमें इस बात को सीखना है। रोमियो 7वां अध्याय, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो 7 उसका 4 वचन और उसका 16 वचन पढ़िएगा। रोमियो 7 उसका 4 और उसका 16 वचन। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तो भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि वह उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सारी बातें हैं इसी वचन में, मत्ती 7 के 16 में भी ये बातें हमको समझ में आती हैं। प्यारो, जो पाप करता है और जो हमसे अलग हो गया है, प्यारो उसका नाम लिस्ट में नहीं है। परमेश्वर कहता है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय, रोमियो 8 उसके 38 और 39 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है प्यारो, कोई भी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। अर्थात प्रभु हमें उद्धार देना चाहता है, बशर्ते हम पाप न करें, बशर्ते हम बैकस्लाइड न होए, हम फिर न जाए विश्वास से, तो प्रभु हमें उद्धार देने की प्रतिज्ञा करता है। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की जो संतान है वो परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो सकता। वचन कहता है कोई भी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। और ये बात रोमियो 10 28 और 29 में लिखा हुआ है, और ये बात लूका 15 अध्याय 5 और 6 में भी लिखा हुआ है। हमारे पास वक्त नहीं है। और यहूदा पहला अध्याय 24 और 25 वचन को जब हम पढ़ते हैं प्यारो, ये सारी बातें हमारे लिए लिखा हुआ है। अंतिम वचन को पढ़ देंगे, यहूदा पहला अध्याय 24 और 25 वचन, उसके बाद हम प्रभु के मेज में जाएंगे। हालेलुया, पढ़ देंगे जल्दी से। यहूदा पहला अध्याय 24 और 25 वचन। तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की रखने के सामने
अगर कौन निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, जी उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसे निकालते हैं आप भी हो और खुदा के योग्य है। आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें क्या कर सकता है? निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया। कौन निर्दोष बना सकता है? परमेश्वर, है ना। हमें निर्दोष कौन बना सकता है? परमेश्वर। हालेलुया। और हमें निर्दोष बनाकर हमें खड़ा कर सकता है, हमें पेश कर सकता है। और इसलिए प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा प्यारो। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें और अपने मन की तैयारी करें और प्रभु को कहें कि प्रभु आपने जो प्रतिज्ञा की है, जो आपने उद्धार को दिया है और आपने उद्धार को देने की प्रतिज्ञा की है, प्रभु उस उद्धार से मुझे वंचित मत करने ना करिए, परंतु प्रभु मेरे जीवन के पाप और गुनाहों को अलग करिए ताकि मैं पाप न करूं, पाप का राज, पाप का दासत्व मेरे जीवन में न होने पाए। और जो जो प्रतिज्ञाएं, जो जो बातें हमने पढ़ी हैं आज, और एक सवाल हमने किया है कि क्या एक मसीही व्यक्ति अपने उद्धार को खो सकता है, और इन सारी बातों के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि नहीं, परमेश्वर पूरी कोशिश करता है कि हमको वो उद्धार को दे। ये इच्छा हमारी है जो उसने बयाने में पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दे दिया है, और ये उसका प्रमाण है कि वो हमको उद्धार देना चाहता है। सो इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। हालेलुया। थैंक यू।